मैं जोगिंदर कुमार, एडवोकेट, ओथ कमिश्नर, नोटरी एंड आर्य समाज मैरिज मंडल ट्रस्टी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोटरी और ओथ कमिश्नर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। काफ़ी लोगों को इस बारे में लेके भ्रम है कि नोटरी और ओथ कमिश्नर कौन होते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं और ओथ कौन से डॉक्यूमेंट्स करेंगे और नोटरी कौन से डॉक्यूमेंट्स करेंगे। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि मैं ओथ कमिश्नर रह चुका हूँ और अब मैं अपॉइंटेड नोटरी हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इन दोनों के कार्य क्या हैं। तो आज मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ओथ कमिश्नर क्या है। ओथ कमिश्नर 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी कम से कम प्रैक्टिस 3 साल की होनी चाहिए। ओथ कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या उस राज्य की हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। उसके बाद उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग में यूज होने वाले एफिडेविट वो ओथ कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। और ओथ कमिश्नर की एक फीस होती है, वो फीस दिल्ली के अंदर 20 रुपये है, चाहे वो एफिडेविट एक पेज का हो या 20 पेज का, वो 20 रुपये में ही अटेस्ट होंगे और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में यूज होते हैं। इनको छोड़ के कोई और एफिडेविट ओथ कमिश्नर नहीं कर सकता। अब हम आते हैं नोटरी पे। नोटरी कम से कम जनरल व्यक्ति 10 साल के बाद और लेडीज या SC ST OBC वो 7 साल के बाद इसको अप्लाई कर सकता है। नोटरी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही देती हैं। दोनों की रिक्वायरमेंट बराबर है, उतनी ही योग्यता होनी चाहिए, इसीलिए ज्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटरी को अप्लाई करते हैं। ये 5 साल में एक बार इनकी वैकेंसियां निकलती हैं और ये इशू होती है। अब हम बताते हैं कि नोटरी का कार्य क्या है। नोटरी SPA एग्रीमेंट टू सेल, किसी प्रकार का कोई एफिड हो गया जिसमें किसी का नाम मैच हो गया, मिसमैच हो रहा है, या कोई किसी भी प्रकार का एफिडेविट खुद दे रहा है, वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल हो गया, SPO हो गया, GPO हो गया, विल हो गई, MOU हो गया, इस प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट को नोटरी अटैच कर सकता है। उनकी फोटोकॉपी को भी अटैच कर सकता है और उनके डॉक्यूमेंट्स को अटैच के साथ साथ कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो एफिडेविट यूज होते हैं, जो ओथ कमिश्नर करते हैं, उन्हें भी वो नोटरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल होते हैं वो नोटरी ही होते हैं, वहाँ ओथ कमिश्नर नहीं होते, वहाँ नोटरी ही होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में कई लोगों को ये भ्रम है कि ओथ कमिश्नर ही चलते हैं, नोटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटरी या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स कर ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको इसी चीज भ्रम को दूर करने के लिए मैं CPC में दिखाता हूँ कि CPC क्या कहती है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग के एफिडेविट कौन यूज करेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ CPC का सेक्शन 139 जो CPC सिविल प्रतिक्रिया संहिता 1908 है, उसका सेक्शन 139 कहता है शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि इस संहिता के अधीन किसी भी शपथ पत्र की दशा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट शपथ दिला सकता है। दूसरा, नोटरी अधिनियम 1952 का 53 के अधीन कोई भी नोटरी शपथ दिला सकता है, या कोई ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय ने नियुक्त करा है वो शपथ दिला सकता है। तो इसमें साफ लिखा है 139 में कि शपथ कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट या नोटरी शपथ दिला सकता है, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में यूज होने वाले एफिडेविट को नोटरी अटैच कर सकता है, क्योंकि वो CPC में लिखा हुआ है। और सिविल की कोर्ट में जितने भी एफिडेविट फाइल होते हैं वो CPC के थ्रू ही फाइल होते हैं, उसी की प्रोसीडिंग में यूज होते हैं। और CPC का सेक्शन 139 सीधा कहता है कि ओथ कमिश्नर और नोटरी दोनों कर सकते हैं। ओथ कमिश्नर से ऊपर को नोटरी रखा गया कि नोटरी का क्या हुआ एफिडेविट माना जाएगा। अब इसके साथ साथ ये मैंने आपको CPC दिखाई जिसमें साफ लिखा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। तो ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का रूल है 2018 का, ठीक है जी, ये बिल्कुल करंट रूल है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, इसमें भी जो इसका रूल का 7 जो है
जो अगर आप देखेंगे चैप्टर 19 का सेक्शन 7 कहता है कि एफिडेविट कौन करेगा। तो इसमें भी यही बात लिखी कि एफिडेविट सेक्शन 39 सीपीसी में जो कहा गया है वही उसको अटेस्ट करेंगे। तो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो रूल है वो भी इसी बात को कहता है कि एफिडेविट नोटरी कर सकता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसको लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, भारत गजट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का में ये प्रकाशित होता था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 कहा जाता है, लेकिन 14 में प्रकाशित हुआ था ये मई में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट रूल है 2013 का। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ऑर्डर 9 एफिडेविट के बारे में कह रहा है। ठीक है, ऑर्डर 9 एफिडेविट के बारे में कह रहा है। उसका पॉइंट 7 भी यही कह रहा है कि एफिडेविट कौन अटेस्ट करेगा। तो इसमें भी साफ लिखा है कि नोटरी जो सेक्शन 139 में सीपीसी में दे रखा है वो एफिडेविट को अटेस्ट करेंगे। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि नोटरी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेंगे।